हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेईएन में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों मैं बात करूँ अपन जो पढ़ रहे थे, बात करें तो वो क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 23 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन आरएस करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिए। और फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, तो अपना जो नया टॉपिक है दोस्तों, तो वो है आज राजस्थान की कृषि एवं फसलें। तो हेडिंग डालिए, राजस्थान की कृषि और कृषि एवं फसलें। एंड जो भी यहाँ पे अपने जो खेती होती है, एग्रीकल्चर से जितने भी फसलें वगैरह होती है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, राजस्थान में कृषि के प्रकार की बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन राजस्थान में कितनी प्रकार की कृषियाँ होती है, कुछ काफ़ी सारी प्रकार की कृषियाँ होती है, उनके एक एक बारे में बात करेंगे कि बारानी कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, जो जो चीज़ें हैं टॉपिक के अंदर वो अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर सब टॉपिक डालिए, राजस्थान में कृषि के प्रकार। जो अपने राजस्थान में कृषि होती है, खेती होती है, वो कितने प्रकार की होती है, कितने कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की खेती होती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली खेती, काफ़ी सारी प्रकार की खेतियां अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो खेती है वो है दोस्तों बारानी कृषि। क्या नाम है? बारानी कृषि। अब सबसे पहले बात आती है, ये बारानी कृषि होती क्या है। तो मैं बारानी कृषि के बारे में अगर मैं बात करूं, वो कृषि, वो खेती जो पूर्णतः टोटली डिपेंड हो रेन पे, वर्षा पे जो टोटली डिपेंड होती है, उस कृषि को राजस्थान में क्या बोला जाता है? बारानी कृषि। तो लिखिए, समझ में आ गया? तो वह कृषि जो पूर्णतः टोटली डिपेंडेंट, पूर्णतः वर्षा पर आधारित या फिर निर्भर है, डिपेंड है, निर्भर है, क्या कहलाती है? आपकी बारानी कृषि। ये बात हो गई किसकी दोस्तों? बारानी कृषि की। ठीक है, इस तरीके से कुछ बहुत सारी है अलग अलग। सेकंड मैं बात करूं तो वो है अपनी मिश्रित कृषि। ठीक है, अब बात करता हूं मिश्रित कृषि क्या होती है। वह कृषि के साथ साथ, मतलब अपन खेती तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अगर अपन गाय भैंस बकरी पाल लें और उसके साथ साथ कृषि भी करते जाएं, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? मिश्रित कृषि। और ये वाली कृषि ऑब्वियसली, जैसे अगर बहुत सारे लोग रूरल बैकग्राउंड से भी होंगे, या फिर इवन देखा भी होगा आप, अपने कोई ना कोई बंदा गाँव से बिलोंग तो करते ही अपन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं? कृषि भी करते हैं, और जो वहाँ से चारा वारा वगैरह होता है वो अपन खेत में ही बो देते हैं, और उनको पशु से, उसी से अपन पशुपालन भी करते हैं, और वहाँ से दूध वगैरह होता है उसको डेयरी वगैरह में भी दे देते हैं, तो जिससे एक अच्छा इनकम जो सोर्स हो जाता है। तो लिखिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? आपका मिश्रित कृषि। ये बात हो गई मिश्रित कृषि की। तीसरी मैं बात करूं तो तीसरी का नाम है समोच्च कृषि, कंटूर कृषि, अलग अलग नाम है इसके, कंटूर कृषि, और क्या क्या बोला जाता है? पट्टीदार कृषि, या फिर एक नाम और मिलता है आपको, सीढ़ी नुमा
कृषि। क्या क्या नाम है? समोच्च कृषि, कंटूर कृषि, पट्टीदार कृषि, सीधी नुमा कृषि। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस कृषि की, कंटूर कृषि की, समोच्च कृषि की, पट्टीदार, ये सब एक ही नाम है। तो जो पहाड़ी ढाल वाले जो इलाके होते हैं, तो पहाड़ी ढाल के विपरीत की जाने वाली कृषि, जैसे मान लीजिए कोई भी पहाड़ है ना, तो उसके जो ढाल है उसके विपरीत की जाने वाली कृषि, जिसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो मृदा है उसको रोका जा सके, जो पानी बह बह के आएगा कटेगा और उसको भी रोक लिया जाए, मृदा के अपरदन या मृदा के संरक्षण के लिए ये इसका मुख्य उद्देश्य भी होता है। और जब पहाड़ी वाला ढाल है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो अपनी खेती भी अच्छी हो जाती है। तो इसमें लिखिए पहाड़ी ढालों के विपरीत, मतलब अपोजिट, विपरीत की जाने वाली कृषि, जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मेन पर्पस क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके जो सॉइल इरोजन है उसको रोकना है, फिर मृदा का संरक्षण करना, मतलब जो उपजाऊ मृदा है वो उसका संरक्षण करना, मृदा संरक्षण करना। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? समोच्च कृषि की। लिख लीजिए ठीक है, अब लिख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों अपन रिले क्रॉपिंग की। एक नया प्रकार की कृषि है रिले क्रॉपिंग। इसके अंदर क्या करता है, यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली अपन क्या करते हैं, एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर अपन यूजुअली 4 कृषि करते हैं ना। अगर किसी भी खेत में एक साल में 4 से अगर अधिक फसलें निकाली जा रही है ना, वहाँ से उत्पादन हो रहा है, तो वो कौन सी कृषि कहलाएगी आपको? रिले क्रॉपिंग। तो लिखिए इसमें एक ही खेत से एक वर्ष में 4 से अधिक फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है दोस्तों? रिले क्रॉपिंग करना। ठीक है, ये बात होगी इसके रिले क्रॉपिंग की। ठीक है, लिख लीजिए अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज कृषि वानिकी। अब बात आती है कि कृषि वानिकी क्या होती है। सपोज मानिए कोई खेत है, खेत में आप अपनी कोई फसल, गेहूं बाजरा कुछ भी उगा रहे हैं, उस गेहूं बाजरा के साथ साथ कुछ आपने अलग से जगह में या फिर उसी के साथ साथ कोई सब्जी, फल, चाय आदि वगैरह का उत्पादन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी? कृषि वानिकी। तो लिखिए इसमें फसल के साथ साथ सब्जी, फल, चाय आदि का उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि वानिकी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। आगे चलते हैं। छठा लिखिए
संविदा कृषि, प्रसंविदा कृषि। जैसे नाम से पता चल रहा है संविदा, संविदा का मतलब होता है कि कोई समझौता किया गया हो। तो वह कृषि जो किसी समझौते के आधार पर की जा रही है। सपोज कोई आपका खेत है, इस तरीके से ये खेत है, आपने कह दिया कि किसी को आपने कह दिया कि आप यहाँ पे बो, मैं नहीं बोऊंगा, तो कह दिया कि आप इस पूरे पे खेती कीजिए और इतना हिस्सा मुझे दे दीजिएगा और ये जो हिस्सा है बाकी का इसकी आप ले लीजिएगा। तो इस तरीका कुछ भी समझौता हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो जो समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? प्रसंविदा कृषि। तो लिखिए इसमें समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आपकी प्रसंविदा कृषि। ये बात हो गई किसकी? प्रसंविदा कृषि की। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब अपन बात करते हैं जैविक कृषि की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, है ना। तो अब बात आती है जैविक कृषि क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी मृदा है, कोई भी सॉइल है, उसके उपजाऊपन को अपन मेंटेन करके रखें, बनाए रखने हेतु अपन क्या करते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डाला जाता है और जैविक पदार्थों को डाला जाता है। जैसे मैं बात करूं हरी खाद, हरी खाद किससे बनता है? ढैंचा एक प्रकार का होता है, ढैंचा भी बोला जाता है उसको। ढैंचा डालते हैं, वह हरी प्रोडक्ट डालेंगे। वर्मी डालेंगे, है ना। शैवाल या फिर इसको बोलते हैं राइबोजियम, है ना, वो डालेंगे। एल्गी का प्रयोग करेंगे। मतलब अपन टोटली ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक जो पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, उनका यूज़ करके जो कृषि करेंगे वो क्या कहलाएगी? जैविक कृषि। और अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन में ये बहुत ही फेमस हो रही है। अगर मैं बात करूं भारत में जो जैविक कृषि जो सबसे नंबर 1 पे आता है वो राज्य है सिक्किम। और अगर राजस्थान में बात करूं, जिला है अपना डूंगरपुर और वर्ल्ड में अपना क्यूबा, है ना। तो जैविक कृषि बहुत ही अच्छी है। इससे कोई भी जो आजकल यूजुअली अपने बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक आ रहे हैं, मतलब उनसे कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना है। लेकिन ये अपन कैसे कर रहे हैं? उपजाऊपन भी बरकरार है और जो अपन उसमें प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मैटर यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरह जैविक पदार्थ है। तो लिखिए इसमें मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु जैविक पदार्थों जैसे हरी खाद, इसको ढैंचा भी बोलते हैं ना, ढैंचा। वर्मी कंपोज जैसे होता है ना, वो वर्मी हो गया। शैवाल, मतलब अपना जो शैवाल जो एल्गी का टाइप का होता है, राइबोजियम, शैवाल राइबोजियम, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए राइबोजोनियम, ठीक है। फिर एल्गी, है ना, एल्गी आप सब जानते ही हैं। एल्गी ये सब क्या होता है? बहुत ही अच्छे रहते हैं खेती के लिए, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग करना कौन सी कृषि के अंदर आ जाता है? आपका जैविक कृषि के अंदर। अब कुछ फैक्ट्स हैं जैविक कृषि के बारे में। मैं बात करूं, विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने वाला जो कंट्री है वो है क्यूबा। तो लिख लीजिए, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम जैविक कृषि वाला देश कौन सा है? क्यूबा, ठीक है। ये तो बात हो गई विश्व की। इंडिया की बात कर लेते हैं।
भारत में सर्वप्रथम जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम है। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सर्वप्रथम जैविक कृषि वाला जिला तो कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर अपना जिला है राजस्थान में सर्वप्रथम जैविक कृषि का। ठीक है, तो इतना आप एक बार लिखिए। लिख लीजिए आप जितना लिखवाया है। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं 8वें नंबर पे स्थानांतरित कृषि या फिर इसका एक नाम और बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो सबसे पहली नाम से ही पता चल रहा है वह कृषि जो स्थान बदल बदल कर की जाती हो वह कृषि क्या कहलाएगी? आपकी स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अगर मैं बात करूं राजस्थान में स्थानांतरित कृषि के 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका दजिया। दजिया का एक नाम मिलता है स्लैश। तो दजिया या स्लैश क्या होती है? जो अपनी भील जनजाति है, जो भील जनजाति क्या करती है, जो मैदानी वन है, जो मैदानी भाग पे वन है, उनको काट देती है, काट के वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या कहलाती है? दजिया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दजिया या फिर दजिया क्या है, तो आप बता सकते हैं भील जनजाति द्वारा मैदानी वनों को काट कर की जाने वाली कृषि दजिया या फिर स्लैश कहलाती है। ठीक है, पहला टाइप तो हो गया अपना दजिया। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा अपना आता है चिमाता। चिमाता का एक नाम और मिलता है बर्न। बर्न से आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे अगेन कौन करेगी, कौन सी जनजाति करेगी? भील जनजाति ही करेगी खेती। तो भील जनजाति क्या करेगी? पहाड़ी वनों को काटने की बजाय डायरेक्ट जला देगी, और जलाने के बाद वहाँ पे क्या होगा? उससे राख भी हो जाएगा, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो फिर वहाँ पे क्या करेगी? कृषि करेगी। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी चिमाता। तो चिमाता अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। फिर तीसरी है वालरा। वालरा में क्या करती है? एक जनजाति आती है, जनजाति अपन अलग से पढ़ेंगे, है ना, अपना जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति द्वारा की जाती है, और ये क्या करती है? स्थानांतरित सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? आपकी वालरा। ठीक है, तो दजिया, चिमाता और वालरा। तो लिखते हैं एक एक पॉइंट्स को। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आपकी स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब बात करूं राजस्थान में स्थानांतरित के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अपना दोस्तों दजिया। दजिया या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए स्लैश। क्या? दजिया या फिर आपका स्लैश। ठीक है, दजिया या स्लैश में लिखिए भील जनजाति द्वारा मैदानी वनों को काटकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दजिया
क्या है? दर्जी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, दूसरा है चीमाता। चीमाता को क्या लिखते हैं? बर्न, है ना, इंग्लिश में आप इस तरह के भी लिख सकते हैं, बर्न, है ना। बर्न से समझ में आ रहा है कुछ जलाने की बात हो रही है, तो उसमें अपन जला के कृषि करेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें भील जनजाति द्वारा, यहां पे कौन से वनों को काटेंगे अपन? पहाड़ी वनों को, द्वारा पहाड़ी वनों को जलाकर, किस तरीके से दिख रहा है? ठीक है, जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आपकी चीमाता। ठीक है, चीमाता की बात हो गई। अब तीसरी है, वो है इसके अंदर अपनी वालरा। क्या नाम है? वालरा। वालरा कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है दोस्तों? सहरिया जनजाति, आपको याद रखना है। ये सब जनजाति अपन पढ़ेंगे एक एक चीज। सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? अपनी वालरा की। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन ने कितनी पढ़ ली टोटल? अपन ने पढ़ ली 8 पढ़ ली। अब 9वीं है अपनी हावी भावरी। क्या नाम है? हावी भावरी। अब हावी भावरी कृषि क्या है? जो सहरिया जनजाति, अभी अपन ने जो पढ़ा था वालरा के बारे में, अगेन यह जो कृषि है यह भी सहरिया जनजाति द्वारा ही की जाती है और एक प्रकार की सामूहिक कृषि है। सामूहिक कृषि का मतलब काफ़ी लोग मिलकर कृषि को करते हैं। तो यह भी हावी भावरी भी क्या है? सहरिया जनजाति। तो लिखिए इसमें सहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है आपकी दोस्तों? हावी भावरी के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो यह कुछ प्रकार की अपनी कृषियाँ थी, है ना। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन बात करेंगे, जो अपना लेटेस्ट जो इकोनॉमिकल सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा है और इट में चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्वे आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जो अभी डेटा है उसके बारे अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, लिख लिया होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट्स को और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। राजस्थान में प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, कितना है? वो है अपना 342.79 लाख हेक्टेयर, है ना। ये किसकी बात हो रही है? खेती वाली कृषि, जो कृषि लायक भूमि है उसकी। राजस्थान में प्रतिवेदी, ये आपको जब भी वो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके अंदर डेटा मिल जाता है आपको। तो अभी जो लेटेस्ट सर्वे उसके अकॉर्डिंग डेटा लिखवा रहा हूँ मैं आपको।
हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है, कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं होता है। राजस्थान में प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्रफल, तो यह है अपना 342.79 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कितना हो गया? 342.79 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित। अब इसके अंदर मैं बात करूँ दूसरा, राजस्थान में शुद्ध बोए जाने वाला क्षेत्रफल, मतलब यह तो पूरी कृषि भूमि है और वहाँ पे वह क्षेत्र जहाँ पे टोटली शुद्ध तरीके से मतलब फसलें बोई जाती है, जहाँ पे फसली क्षेत्र ये तो लायक भूमि है, और कितने में इसमें टोटल बोई जाती है वो आ जाएगा शुद्ध बोए जाने वाला क्षेत्र। तो उसमें सेकंड है अपना, तो फर्क समझ पा रहे हैं ना? राजस्थान में शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए फसली क्षेत्र, है ना, कि कहाँ कहाँ फसल है, तो वो है अपना टोटल 53% है किसका? इसका। तो यहाँ लिख लीजिए 53%, और अगर 53% ऑफ ये करेंगे तो अपन को मिलेगा अप्रॉक्स 181.69 लाख हेक्टेयर। बात समझ में आई? तो ये बात हो गई किसकी? फसली क्षेत्र की। ठीक, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में रबी के अंतर्गत, जो रबी वाली जो फसल है उसके अंतर्गत बोया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है। तो बात करते हैं अभी उसकी, कितना है अंतर्गत बोया जाने वाला क्षेत्रफल। तो यह है अपना टोटल का 35% अप्रॉक्स। तो यह हो गया अपना 70 से 75 लाख हेक्टेयर निकल के आ गया। ठीक है, ये बात हो गई तीसरी, लिख लीजिए। फिर इस रबी की बात करी, अब अपन खरीफ की कर लेंगे। खरीफ ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा करते हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट है राजस्थान में खरीफ के अंतर्गत बोया जाने वाला क्षेत्रफल। तो यह है अपना 65 to 70% है अपना टोटल का। तो कितना हो गया? 120 से 130 लाख हेक्टेयर भूमि पे अपनी खरीफ अपन करते हैं, बोते हैं मतलब। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी कुछ जो डेटा था उसकी। अब कुछ फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे जो अपना इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग था। तो इन चारों को लिख लीजिए, लिख लिया होगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करूं राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्र वाला जिला। वह जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषित क्षेत्र है, सर्वाधिक कृषित क्षेत्र है। तो दोस्तों वह जिला कौन सा है? अपना
बाड़मेर। ठीक है, तो पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा की बात कर ली तो सबसे कम की भी कर लेते हैं। न्यूनतम कृषित क्षेत्र वाला जिला, तो दोस्तों वो है अपना राजसमंद। इधर ये मेवाड़ का हिस्सा, ठीक है, राजसमंद। ठीक है, न्यूनतम की बात हो गई। अब ये तो कृषि क्षेत्र है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित, मतलब जहां सबसे ज़्यादा सिंचाई से कृषि की जाती है, संचित कृषि क्षेत्र वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा कृषि सिंचाई किस साइड की तरफ होती है? जो अपना जो नॉर्थ वाला, जो ऊपर का जो राजस्थान है उधर की तरफ की जाती है। गंगानगर, बीकानेर, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होगा? गंगानगर। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, गंगानगर। फिर नेक्स्ट सर्वाधिक सिंचित, तो न्यूनतम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला, तो सबसे कम जो सिंचित है वो है अपना चूरू है अपना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला, मतलब यहाँ की जो भूमि है वो वेस्ट जा रही है, वो व्यर्थ भूमि की तरीके। तो सबसे वेस्ट भूमि वाला जो जिला है वो अपना कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है, जो डेजर्ट वाला जिले होंगे वही होंगे। तो डेजर्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये तो कृषि से क्षेत्र से हो गई कुछ पॉइंट्स की बात। फिर अपन बात करते हैं, लिख लीजिए एक बार आप, अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोया जाने वाला खाद्यान्न, तो वो कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा अपन सबसे ज़्यादा बोते हैं? गेहूँ, मोठ, बाजरा, जो भी है ना, क्या बोते होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है अपना बाजरा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है अपने राजस्थान में। तो ये तो बात होगी खाद्यान्न की, है ना। अब ये तो बात होगी खाद्यान्न की। जैसे खाद्यान्न के अंदर अपने कौन से आ गए? गेहूँ, बाजरा, मक्का, सब खाद्यान्न मतलब। ठीक है, अब जैसे दलहन, तिलहन होते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला दलहन, मतलब दालों में जो है, दलहन मतलब दालों के कैटेगरी के जो आता है वो क्या कहलाता है? अपना दलहन। तो दालों में अपन सबसे ज़्यादा बोते हैं मोठ। कौन सी बोते हैं? मोठ जो दाल है अपन वो बोते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी, राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला तिलहन जैसे अपना तिलहन की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं वो आ जाएंगे तिलहन। तो तिलहन में अपना सबसे ज़्यादा बोते हैं अपन सरसों, मतलब जहाँ से तेल निकल सकता है ना, वो तिलहन की कैटेगरी में। आपका जैसे तिल है ना, आपका जैसे सरसों है, आपका जैसे मैं बात करूँ मूंगफली है, तो ये सब तिलहन के कैटेगरी में आ गए हैं तिलहन। तो यहाँ पे कौन सा बोता है? राजस्थान में सरसों बोई जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई बोने की। अब अपन बात करेंगे उत्पादन की, मतलब उत्पादन अपन को सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है ना। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। ये तो अपन ने किसकी बात करी थी, बोए जाने के लिए। बोने से मतलब नहीं होता, उत्पादन किस चीज़ का होता है उसकी बात करते हैं राजस्थान में। तो लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न, तो वो है दोस्तों अपना जो राजस्थान में सर्वाधिक बोते अपन कौन सा है, बाजरा। लेकिन बाजरा अपने यहाँ राजस्थान में सबसे अधिक नहीं होता है, वो अपने यहाँ होता है गेहूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब अगेन वही, दलहन में अपन क्या बोते हैं, मोठ बोते हैं। और मिलता क्या है सबसे ज़्यादा, तो वो अपन को मिलता है चना, जो अपनी चने की दाल होती है, वो चना अपन को मिलता है सर्वाधिक राजस्थान में। ठीक है, तिलहन में क्या मिलता है, तो तिलहन में एक अच्छी चीज़ है जो बोते हैं वही सबसे अधिक अपन को मिल जाता है, दैट इज़ सरसों। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बोए जाने वाला बाजरा, लेकिन मिलता है गेहूँ सबसे। और दलहन में बात करें, बोते हैं अपन सबसे ज़्यादा मोठ है, मिलता है चना। और तिलहन में बोते भी सरसों हैं और मिलता भी अपन को सरसों ही है राजस्थान की कैटेगरी में सबसे अधिक। तो इतना आप लिख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी का अपन आगे वाले वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है, कैसा लगता है, सब कुछ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।